का दिन है और आप सभी को इसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत सारे कार्य आज के दिन संपन्न होते हैं, बहुत शुभ माना जाता है इसको, इस दिन को। लेकिन सबसे जो इस संदर्भ के साथ जुड़ी हुई बात है कि ये मान्यता भी है कि आज ही के दिन महर्षि व्यास और गणपति इन दोनों ने मिलकर महाभारत को प्रारंभ किया था, लिखना प्रारंभ किया था। आप सभी जानते हैं उस गाथा को कि ऐसा व्यक्ति चाहिए था महर्षि व्यास को जो कि वो बोलते जाए और वो लिखता जाए, तो उनमें आपस में एक एग्रीमेंट हुआ था। तो आज ही के दिन महाभारत जो है उसका लिखना प्रारंभ हुआ था और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की, ये श्रीमद् भगवद गीता उसी का ही एक पार्ट है और महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें स्वकर्म की, स्वकर्तव्य की चर्चा है और साथ ही किसी भी स्थिति में अपने धर्म को न छोड़ने का जो संदेश है वो भगवान ने दिया। अर्जुन जो विषाद की स्थिति में है वो किस प्रकार उससे मुक्त हो, तो बहुत से मार्ग उसको बताए। अब जिस मार्ग की हम चर्चा कर रहे हैं, आपको उसके स्टेप्स भगवान ने बता दिए हैं कि किस तरह से आपको बैठना है और किस तरह से बैठने के बाद में आपको जो मानसिक क्रियाएं हैं, अर्थात मानसिक रूप से उस समय विचार क्या चलना चाहिए, उस समय चिंतन क्या करना चाहिए। तो भगवान ने जो छठा अध्याय है, इस छठा अध्याय के 14वें श्लोक में उन्होंने एक आखिर में एक बात कही, युक्त आसीत मत्परः। अब ये जो मतपरः है, मतपरः का अर्थ क्या हुआ, तो कहते हैं मतपरः का अर्थ यह है कि मुझ, कौन मुझ। आपने देखा होगा कि यहाँ पर श्री कृष्ण उवाच नहीं है। जिस समय आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं तो वहां पर श्री कृष्ण उवाच नहीं है। यही बात हमको समझनी है। वहां पर क्या है, वहां पर है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले। तो वो यहाँ श्री कृष्ण भगवत्ता को अपनी लेकर विराजमान है और उसी भगवत्ता को अपने बीच में समाहित करते हुए, उसको प्रकट करते हुए वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो युक्त आसीत मत्परः अर्थात मेरे परायण हो जा। मेरे परायण का मतलब भगवत परायण हो जा। जो भगवान है उस भगवान के परायण हो जा। और जब तू भगवान के परायण होता, वो भगवान कौन है, वह ईश्वर कौन है जिसको महेश्वर के नाम से भगवान ने पहले कहा था कि सर्वलोक महेश्वरम, मैं कौन हूं, तू मुझको बड़ा सीमित दायरे में मत देख। अगर तू ऐसा देखेगा तो तू भी बहुत सीमित हो जाएगा। तेरी जो साधना है वो सीमित हो जाएगी, वो एक एक दायरे में बन जाएगी। जिस समय तू उस दायरे से बाहर निकलता है तो तू कुछ और होता है, और जिस समय तू उस दायरे में रहता है तब कुछ और होता है। मंदिर में हम जब जाते हैं तब कुछ और होते हैं, और मंदिर से बाहर जब हम निकलते हैं तो हम कुछ और होते हैं। श्री वृंदावन जी जब हम जाते हैं तो वहां पर हमारे मुख से एक ही शब्द बार बार निकलता है, राधे राधे। आप वहां पर देखेंगे कि जो रिक्शा चलाने वाला है या जो कोई भी है, वो उसके मुख से एक ही शब्द निकलता है, राधे राधे। लेकिन जैसे ही आप वहां से निकल कर आते हैं, वो जो श्री कृष्ण और राधा का जो अनुपम रूप है और भगवान का जो अनुपम रूप है, वो हमारी आंखों के सामने से या हमारे स्मरण के सामने से विलुप्त हो जाता। तो यहाँ उसी बात को भगवान ने अगले श्लोक में किया। अगले श्लोक में वो एक संकेत आपको दे रहे हैं, और वो संकेत हमको बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है कि ये जो स्मरण है, स्मरण कहते हैं ना कि आप परमात्मा का सदैव स्मरण करें। ये स्मरण कैसा करें, कभी करें कभी कर नहीं करें। आप सुबह उठते हैं तो परमात्मा का स्मरण कर लें,
और उसके बाद में फिर आप उसको विस्मृत हो जाएं, आप उसको भूल जाएं। कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने भगवान का एक वाक्य श्रीमद् भगवत गीता से ही सुना होगा, माम अनुस्मर युद्ध च, कि तू मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। ये दो बातें अलग अलग नहीं है। इसका मतलब है तू युद्ध करता हुआ क्या कर, मेरा स्मरण कर। और जब तू युद्ध करता हुआ मेरा स्मरण करेगा, तब वो युद्ध कुछ अलग तरीके का हो जाएगा। जैसे जब आप भोजन करते हैं, कोई भी चीज जब आप बनाते हैं और बनाने के बाद में आप सीधा खाते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं? आप उसको भोजन बोलते हैं। लेकिन जिस समय आप उसको भगवान के साथ जोड़ देते हैं, तो वो फिर भोजन नहीं रह जाता है, वो क्या बन जाता है? वो भोग बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। इसी तरह से जब तू मेरे परायण होकर युद्ध करेगा, तो क्या होगा? वो युद्ध सामान्य युद्ध नहीं हो जाएगा, वो युद्ध विध्वंस नहीं करेगा, बल्कि वो जो युद्ध है वो तेरे श्रेय का कारण बनेगा। तूने यही मुझसे पूछा ना कि जो निश्चित रूप से मेरे श्रेय का उपाय हो वो मुझे बताइए। तो भगवान यहाँ पर इसी बात को कह रहे हैं कि मेरा स्मरण कर। मेरा स्मरण काउंटिंग के रूप में नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग काउंटिंग करते हैं। आज मैंने 10 माला की, और बड़े अहंकार पूर्वक हम लोगों को अपनी दिनचर्या घुमा फिरा कर बताते हैं कि देखो, आजकल मैं इतनी जप कर रहा हूँ, इतनी माला जप कर रहा हूँ। वो कहते हैं नहीं, ये स्मरण नहीं है। ये तो स्मरण नहीं। स्मरण का मतलब है जब परमात्मा आपकी नजर के सामने से, परमात्मा आपके हृदय में से कहीं जाए नहीं। आप उसको हमेशा, जाता तो नहीं है, लेकिन आप उसको हमेशा महसूस करें, ये है स्मरण। अब देखिए यहाँ पर जो 15वां श्लोक है, छठा अध्याय और छठे अध्याय का 15वां श्लोक, उसमें उन्होंने कहा युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। कहते हैं कि शांतिम निर्वाण परमाम, कहते हैं कि वो परम शांति को, परम शांति को, कौन सी परम शांति? भाई वो शांति किससे प्राप्त होगी? वो शांति उसी से प्राप्त होगी जिसके पास में शांति हो। जब आप उससे अपने आप को जोड़ेंगे, आप यदि अशांत व्यक्तियों के साथ में अपने आप को जोड़ते हैं, ऐसी वस्तुओं के साथ में आप अपने आप को जोड़ते हैं जो आपको अशांत करती, और आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि अरे, मैं एक बड़ा अच्छा एक महापुरुष का एक दृष्टांत सुन रहा था। वो कहते हैं कि एक विद्यार्थी मेरे पास में आया, और वो विद्यार्थी आकर कहता है कि मैं बहुत अशांत हूँ, बहुत अशांत हूँ, मैं शांति चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि भाई अशांत क्यों हो? उसने कहा मेरे एग्जाम्स हैं और मैं चाहता हूँ, फाइनल एग्जाम है मेरा, मुझे गोल्ड मेडल मिल जाए, मेरे को गोल्ड मेडल मिले। कहते कमाल की बात है, जो अशांति का कारण है वो तो तूने अपने साथ जोड़ रखा है। एक जो प्रतिस्पर्धा है, एक जो आगे बढ़ने की जो आकांक्षा है, एक जो कामना है, ऐसी कामना को तूने अपने साथ जोड़ रखा है। और तू चाहता क्या है? शांति चाहता है। हम अपने जीवन में जो अशांति के जो साधन हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, उनके साथ स्वयं को जोड़ लेते हैं, और कामना किसकी हम करते हैं? कामना हम करते हैं शांति की। तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं युंजन एवं सदात्मानम, ऊपर ऊपर वाली जो पंक्ति है, कहते हैं जो व्यक्ति, सदा शब्द जो है ना, सदा, देखिए युंजन एवं, इस प्रकार से लगाता हुआ, इस प्रकार से करता हुआ, कैसा? जो पहले बताया, जो विधि आपको पहले बताई है, जो प्रक्रिया आपको पहले बताई है, आपको बैठना किस प्रकार से है, ये जो आपको पहले बताया है, बैठने के बाद में आपको आंतरिक रूप से, आपको अपने चित्त के साथ, आपको अपने अंतःकरण के साथ, आपको अपनी इंद्रियों के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना है, ये भी आपको बताया है। कहते हैं जो व्यक्ति क्या करता है? कहते हैं जो व्यक्ति
जो है वो सदा सदैव सदैव इस प्रकार करता है। युंजन एवं सदात्मानम, जो व्यक्ति सदैव इस प्रकार का, सदैव का अर्थ क्या होता है? बीच में रुकावट नहीं। मेरे साथ में जो जुड़ता है, जो मेरे साथ में जुड़ता है और मुझको जब वो प्राप्त हो जाता है, मेरे साथ जब वो अपने आप को जोड़ लेता है, तो वो जोड़ कैसा हो, है ना? युक्त आसीत मत पर, अर्थात मेरे जो वो परायण हो जाता है, मेरे साथ जब अपने आप को जोड़ लेता है, तो क्या हो, कैसा हो? कहते हैं सदा, सदा मेरे साथ में अपने आप को जोड़ लेता है। सदा का मतलब हुआ कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जिसमें आप परमात्मा के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। ध्यान करिए, जिस समय वो जो राक्षसी थी गेट के ऊपर, द्वार के ऊपर लंका के जो खड़ी हुई थी, उसने हनुमान जी को क्या कहा था? वो सूत्र याद करिए आप। प्रविशि नगर कीजय सब काजा, है ना? ध्यान है ना आपको? प्रविशि नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, आपका जो हृदय है उसमें कौन निवास करे? कहते हैं उसमें श्री राम निवास करे। और किस प्रकार निवास करें? ऐसा नहीं कि कभी आप याद करें, जब सुख आए तब आप भूल जाएं और जब दुख या तकलीफ आए तब आप उसको याद करें ना। सदा, सदैव। कहते कैसे? कहते आप जो श्वास प्रश्वास लेते हैं वो सदैव होती है या कभी कभी होती है? वो आप सोए हुए हैं तब भी होती है, जब आप जागे हुए होते हैं तब भी होती है, जब आप काम कर रहे होते हैं तब भी होती है, जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तब भी होती है, विश्राम की स्थिति में भी होती है, परिश्रम की स्थिति। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिसमें कि आपकी जो श्वास और प्रश्वास की क्रिया है वो न चलती हो। ये क्या है? सदा, सदैव। परमात्मा के साथ आप अपने आप को जोड़ लें। कब जोड़ लें? कहते हैं सदैव जोड़ लें, सदा जोड़ लें। अब वो जो सदा जोड़ना है बड़ा मुश्किल आपको लगता है कि सदा कैसे जुड़ सकता है? सदा कैसे जुड़ सकता है? असलियत क्या है कि हमने एक क्षण के लिए भी अपने आप को नहीं जोड़ा है। आश्चर्य इस बात का है कि ये जो हम मानते हैं ना कि हम परमात्मा के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, हम जो सुमिरन करते हैं, ये आरोपित है। ये आरोपित है। आरोपित का मतलब लादा हुआ है। आरोपित का मतलब है हमने सीखा हुआ है। लेकिन अगर एक बार आप उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, एक क्षण के लिए भी, है ना, एक क्षण के भी लिए यदि आप उसके साथ में जुड़ जाते हैं, बस वो जुड़ाव फिर ऐसा है, वो जो जोड़ है वो फिर इस प्रकार का है कि वो कभी भी फिर समाप्त नहीं होता। जाने अनजाने, है ना, परोक्ष और अपरोक्ष किसी भी रूप में आप फिर हमेशा उसी के साथ में जुड़े रहते हैं। एक बार उसके साथ में, उस अस्तित्व के साथ में आपको जोड़ने की आवश्यकता है। वो जो पहला जो चरण है ना, फर्स्ट स्टेप जो है, पहली बार जो रियलाइजेशन, स्वामी राम ने इसके बारे में जब भक्ति की चर्चा की तो उन्होंने यही बात कही। उनका जब पहली बार अपने समय की उन्होंने चर्चा की है, वो कभी समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। भक्ति के स्टेप को उन्होंने इतना सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रख दिया है। हम पता नहीं कौन सी एक आइडियोलॉजिकल एक दिवा स्वप्न की स्थिति में रहते हैं, लेकिन उसको उन्होंने रोजमर्रा हमारे जीवन में जो होता है और अपने टाइम में उनके जो चीज होती रही होगी उसको देखकर, उसको महसूस करके उन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं जिस समय आप, एक झलक आपको मिल जाती है। एक बेटी है जिसका विवाह होना है, घर वालों ने रिश्ता पक्का कर दिया है। पक्का कर दिया, वो लड़की ये सोचती है कि भाई वो है कैसा जिसके साथ में मुझे अपना सारा जीवन निकालना है। उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो कौन सा है? जैसे ही एक बार वो
उसको देखती है, जिसके साथ में उसने अपना पूरा जीवन बिताना है, जो इसकी वो अर्धांगिनी बनने वाली है, एक बार जिस समय उसको देख लेती है तो वो इतना गहरा हो जाता है कि वो सामने हो या ना हो, वो सामने हो या ना हो, लेकिन उसको वो सामने ही महसूस करती है। वो पास में हो या दूर में हो, लेकिन वो उसको अपने समीप ही महसूस करती है। ये जो स्थिति है, ये है युक्त, अर्थात युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानस। जिस व्यक्ति ने क्या कर लिया है, जो मेरे में जो लगा कर रखता है। कौन लगा कर रखता है? बार बार आप आपको ये रिपीट करते हैं भगवान, क्योंकि कल भी मैंने आपसे निवेदन किया, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जितेंद्रिय, जो है जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर वश कर लिया है। अगर आपने अपनी इंद्रियों के ऊपर वश नहीं किया है तो बात कहीं पर भी बनने वाली नहीं। वो तो आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी स्कूल में गए ही नहीं है, आपको अभी क ख ग नहीं पढ़ना आता। आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं जैसा कि एक व्यक्ति कर रहा था, आपको आपने सुना होगा। कहते हैं कि एक बार कोई गांव का व्यक्ति था, गांव का बोलना भी ठीक नहीं है, एक व्यक्ति था, निरक्षर था वो। निरक्षर का अर्थ यह है उसको एक अक्षर भी नहीं आता था। वो बेचारा कभी स्कूल गया ही नहीं था, मौका ही नहीं मिला उसको, तो स्कूल गया ही नहीं। और एक बार अपनी जमीन के किसी केस के मामले में वो वकील के पास पहुंचा, और जब वकील के पास में गया तो वकील ने क्या किया, वकील ने कहा अपने असिस्टेंट को कि मुझे जरा पढ़ने वाला चश्मा देना, पढ़ने वाला मुझको चश्मा देना। वो जो उसका असिस्टेंट था उसने क्या किया, पढ़ने वाला चश्मा उसको दे दिया। और जैसे ही उसने वो दूर से जो देखने वाला था, माइनस का जो जिसके अंदर लगा होगा, उसको उसने निकाल कर नीचे रखा, और प्लस वाला जो चश्मा था, पढ़ने वाला चश्मा, उसने अपनी आंखों में लगाया और पढ़ना शुरू कर दिया। फाइल खोली और सारी चीजें बता दी। जब जा रहे थे तो वो जो था ना व्यक्ति, जो वकील के पास में आया हुआ सब कुछ देख रहा था, उसने सोचा ये तो बड़ा अच्छा काम है, मैं तो फालतू में पैसे दे रहा हूँ वकील साहब को, हैं? ये तो मैं तो इसलिए इनके पास में आया क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ठगा ना जाऊं। अच्छा, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो क्या हो जाएगा? कहते फिर तो मुझे कोई ठग नहीं सकता। क्योंकि आपने कभी महसूस किया होगा, आप अपनी साइड में भले ही बहुत होशियार हों, लेकिन जो लीगली मामले होते हैं उसमें कभी-कभी जो गाँव के लोग हैं, है ना? जो बिल्कुल एक तरह से अपठित है, उनको आपसे ज़्यादा जानकारी हो। तो उसने कहा ले, ये सारे पेज तो मुझे आते हैं, मुझे बस पढ़ना ही नहीं आता था। और मिल गया नौ जो तरीका है, वो गया चश्मे वाले के पास में, कहता है भाई मुझे ज़रा पढ़ने वाला चश्मा लगाना। अब जब आप पढ़ने वाला चश्मा लगवाते हो तो आपको पता ही है, वो कभी दाईं आंख में, कभी बाईं आंख में, कभी फलाना लेंस, कभी ढिकाना लेंस। उसने कहा सामने क्या दिखाई दे रहा है, पढ़ने में आ रहा है? वो जो भी उसके सामने रखे वो कहें कि नहीं, पढ़ने में नहीं आ रहा। जो भी उसके आंखों पे लेंस लगाए वो कहें पढ़ने में नहीं आ रहा है। आखिर वो जो चश्मे वाला था, अर्थात वो जो नंबर दे रहा था, है ना? उसने कहा ये चक्कर क्या है, मैंने नीचे से लेके ऊपर तक सारे ट्राई कर लिए लेंसेस जो हैं ये, लेकिन इसको कोई भी लेंस जो है वो सूट नहीं कर रहा, मामला क्या है? उसके मन में आया, भाई तुम पढ़े लिखे भी हो, पढ़े हो? उसने कहा पढ़ा हुआ होता तो तेरे पास क्या करने आता? मैं जो तेरे पास में आया हूँ तो मैं तो वो वाला चश्मा लेने आया हूँ जिसको लगाने के बाद में आदमी पढ़ना शुरू कर देता है। बेसिक चीज है। आपके पास में कोई चीज है, तब आप अगर उसको बढ़ा लेते हैं वो तो बात सही है, लेकिन आपके पास में कोई चीज है ही नहीं। आपका अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम ही नहीं है। जब आपका अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम ही नहीं है, आप इंद्रियों के मुताबिक चल रहे हो, तो भैया इंद्रियां तो आपको गड्ढे में ही ले जाएंगी। आप यदि उनके हिसाब से चलेंगे
तब वो आपको वहीं ले जाएंगी। हाँ, अगर आपने उनके ऊपर संयम कर लिया, आप यदि उनका प्रयोग करते हैं, तो आपकी यात्रा में वो सहायक भी हो सकती हैं, सहायक ही होती हैं। तो वहाँ यहाँ पर वो कहते हैं युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। कहते हैं जो इस प्रकार से भावना बनाता हुआ, अर्थात इस प्रकार का विचार करता हुआ, जिसकी चर्चा मैंने पहले की है, जिसकी बैठक इस प्रकार की हो चुकी है, जो बैठना इस प्रकार से सीख चुका है। आपको ध्यान होगा कि अ, जब क्लास में डाला नहीं जाता, अब तो उसके लिए भाई कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है अपने को तो नहीं पता, लेकिन हम अपनी बात करते हैं, अपनी बात हम करते हैं। तो हमारी बहन जिस स्कूल में जाया करती थी, उसी के पास में एक स्कूल था और हमको तख्ती-वख्ती डाल के और दे दिया गया कि भाई जाओ। उनका भाई अभी एडमिशन तो हो नहीं सकता, उम्र बहुत कम है। तो घर वाले क्या बोलते थे कि वहाँ जाएगा तो कम से कम बैठना तो सीखेगा। वहाँ का एक जो डिसिप्लिन है वो तो सीखेगा। घंटी बजती है तो क्या होता है, उसके बाद में फिर दूसरी बजती है तो क्या होता है, हाफ टाइम जो होता है तो क्या होता है। कम से कम वहाँ पर बैठना, और कुछ नहीं होता था तो हमारे जो टीचर्स होते थे, अब तो आप करवा नहीं सकते, हमारे जो टीचर्स होते थे वो कहते थे साफ-सफाई करो, पट्टियाँ बिछाओ, फिर पट्टियाँ इकट्ठी करो। ये सारे काम भी जो विद्यार्थी था, स्टूडेंट को करने पड़ते थे। अब आपको ना तो घर में आप उसको करने को बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे आगे पीछे घूम रहे हैं, और जो स्कूल है, स्कूल में भी इस प्रकार की बात नहीं है। अब आप सोचो कि वैसा स्कूल हो जैसे भगवान कृष्ण जिस स्कूल में जाके पढ़े थे, विद्यालय में, संदीपनी के यहाँ, तो एक एक बच्चे का एडमिशन नहीं होगा वहाँ। उसने कहा जी हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड देखते हैं ना, पढ़ाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, स्टैंडर्ड ठीक है कि नहीं। गड्डी ते उत्थे कोई विखाई नहीं देती। वो हमारे वहाँ क्या कहते हैं, दिल्ली में एक कॉलेज है, उसका नाम है खालसा कॉलेज। हमारे संतोष जी तो पूरा वाकिफ है वहाँ से। खालसा कॉलेज है नॉर्थ कैंपस एरिया के अंदर। तो वहाँ के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ ਤੇ खालसा कॉलेज चले जाओ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿਖਾਈ दे जाए। अब आप सोचकर देखिए, ऐसी जो स्थिति है तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन के ऊपर निग्रह नहीं है, जिस व्यक्ति का अपने ऊपर संयम नहीं है, जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लैक्चुअल जो फ्लक्चुएट नहीं अपने टाइम के हिसाब से, जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। इस मामले में मैं जहाँ तक पुरुष है और स्त्री, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो आप कभी-कभी हम सोचते हैं कि यार कैसे होता है? कैसे होता है? बिल्कुल, आपने अब तो और भी ज़्यादा एज को अगर हम देखें तो पहले तो ये होता था भाई चलो 11, 12, 13 साल की उम्र में विवाह हो जाता था, 14, 15 साल की उम्र में हो जाता था। नई घर पे पहुँचे तो एडजस्टमेंट करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता था। संस्कार काफ़ी कुछ एक जैसा होते थे, है ना? और अगर सेम बिज़नेस होता था तो भी आपको पता होता था। लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा जो दूरी है हर दृष्टि से, इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो जिसको बोलते हैं कि वो कड़क हो गया है। हमारा जो व्यक्तित्व है वो कड़क हो गया है, इतना कड़क हो गया है कि अगर उसको हम मोड़ने की कोशिश करें तो टूट जाएगा। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना है, ये दिक्कत। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति की फ्लेक्सिबिलिटी, जिस व्यक्ति का अपने मन के ऊपर नियंत्रण। मैं एक बहुत बड़े